उन्होंने पीएम और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुर्सी के लिए एक होते हैं, ना कि देश के लिए। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। इनको देखते हैं तो सरदेश सीताराम केसरी जी नजर आते हैं और हमको लगता है कि सरदेश सीताराम केसरी जी को किस तरह से अपमानित कर करके कुर्सी से खींचकर बेइज्जत करके भगाए थे, क्योंकि वो बिहार का बेटा थे और स्वाभिमान से राष्ट्र के हित में राजनीति की बात कर दी। सोनिया गांधी को पचा नहीं। और खड़गे साहब को जब देखते हैं कि कांग्रेस के सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राजकुमार राहुल गांधी के सामने कल जोड़ कर खड़ा होते हैं और राहुल गांधी के इशारा जब करते हैं तो बोलते हैं और जब इशारा करते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसे बंधुआ मजदूर गुलाम की मानसिकता में जीने वाले लोग कांग्रेस को ही बीमार नहीं किए, इस देश के लोकतंत्र को बीमार कर दिए हैं। और ये लोग बंधुआ मजदूर के बीमार लोग हैं। कांग्रेस राजद में भी बंधुआ मजदूर के तरह काम करने वाले नेताओं को अगर जो मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का, संविधान का रक्षक के रूप में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है किसानों और पंछियों को बर्बाद करने में जुटी है। अरे किसान को बर्बाद इन्होंने किया। आज किसान की आमदनी दुगना की तरफ प्रधानमंत्री का जो संकल्प था, आज गेहूं में 1.5 उपज, चावल में दुगना, मक्का में 2.5 गुना। जवाब है आज एग्रीकल्चर को कल्चर से जोड़ कर करके युवा किसान के सम्मान का, अनुदान का और नए तकनीक से परंपरा और जैविक खेती के मिलेट के महत्व को विश्व में स्थापित कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और खड़गे साहब, आपके नेता जिनको बना करके घूम रहे हैं वो अनाज का पौधा भी नहीं पहचानते हैं। इसीलिए हमने वैसे नेताओं के लिए और उनके बाल बच्चों के लिए बिहार के कृषि विभाग के कृषि मंत्री के नाते कृषि फॉर्म में हर तरह के खेती और पौधे, फल फूल का, औषधि का पौधा लगवा रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे जो सोने के चम्मच लेकर आते हैं, डायरेक्ट बड़े पद पर बैठते हैं और भारत के संस्कृति, भारत के कृषि, भारत के कल्चर को नहीं जानते, वो समझ सके। तेजस्वी